नाजरीन, ड्रामा सीरियल चांद तारा में तारा सारम को कहती है आज तुम्हारी तरफ अम्मी आ रही हैं। सारम कहता है क्या मतलब है तुम्हारा? अचानक? तारा कहती है हाँ अचानक। सारम कहता है ये तुम्हारी अम्मी लड़के को देखने आ रही हैं, ये छापा मारने। तारा कहती है तुम इसे छापा ही समझो और खुदा के लिए अपने घर वालों को कह देना कुछ ऐसा नॉन सीरियस ना हो कि अम्मी गेट से ही वापस चली जाएं, और बैंड बाजा तो बिल्कुल भी नहीं। सारम कहता है ये कैसे हो सकता है, इतना अचानक? मेरा तो सारा घर ही नॉन सीरियस लोगों से भरा पड़ा है, इतनी जल्दी और वो भी अचानक इतने सारे लोगों को मैं नॉन सीरियस नहीं कर सकता। तारा कहती है तो फिर समझो हमारी बेल मंडे चढ़ने से पहले ही अपने अंजाम को पहुंच गई और मेरी अम्मी तो किसी और से मेरी शादी करने पर तुली हुई है। सारम सर पकड़कर बैठ जाता है। सारम अपने बाप को कहता है, सारम कहता है अबू आज कुछ मेहमान आ रहे हैं। सारम का बाप कहता है यार आज तुम किसी को मत बुलाओ, मेरा दिमाग पहले ही बहुत खराब है। सुबह सुबह आज एक पागल औरत से मेरा वास्ता पड़ा है और एक दिन में मैं एक ही पागल को अफोर्ड कर सकता हूँ। सारम कहता है अब्बा जी प्लीज आज के दिन तो मेरे लिए आप सीरियस हो जाएं, बल्कि तमाम घर वाले सीरियस हो जाएं और घर में आज कोई ऊटपटांग हरकत नहीं करेगा। सारम की चच्ची कहती है लो घर में अगर ऊटपटांग हरकत नहीं होगी तो हमारा टाइम कैसे पास होगा। सारम बच्चों और मच्चू को कहता है ओए जंजाल पूरे, अपने जंजाल को मेरे ससुराल से दूर ही रखना। मच्चू कहता है अभी तो ये तारा भाभी आई नहीं, हम हो गए जंजालपुरा। कोई बात नहीं सारम भाई, हमारा वक्त भी आएगा। इतने में बेल बजती है। डॉलर फौरन गेट पर पहुंचता है और तारा की मां का इस्तकबाल अपनी वाटर गन के साथ करता है। तारा की मां कहती है ये क्या बदतमीजी है। डॉलर कहता है आंटी ये तो अभी कुछ भी नहीं है, वरना तो हम अपने मेहमानों का इस्तकबाल गार्ड ऑफ ऑनर और बैंड बाजे के साथ करते हैं। तारा की मां कहती है तुम्हारे घर में कोई बड़ा है भी सही कि नहीं। डॉलर कहता है हमारे घर में तो सारे ही बड़े हैं, आप बताएं आपने किस बड़े से बात करनी है, बस बच्चे तो हम ही हैं। तारा की मां कहती है तारा ये तुमने मुझे कहां फंसा दिया है पागल लोगों में, मुझे तो ये बदतमीज लोग लगते हैं। इतने में सारम का बाप भी आ जाता है। फौरन तारा की मां को देखकर कहता है आप। दूसरी तरफ तारा की मां कहती है आप अब ये ना कह देना कि आप सारम के बाप हैं। सारम का बाप कहता है वैसे हम हैं सारफ के फादर मिस्टर गुलजार, वैसे बाकियों ने तो अपना तारुफ आपसे करवा ही दिया होगा। तारा की मां दिल ही दिल में कहती है तुम्हें देखकर बाकियों के तारुफ की ख्वाहिश ही नहीं रही। दूसरी तरफ मच्चू की छोटी बहन तारा की मां की ऐनक को तोड़ देती है। तारा की मां कहती है हाय मेरी ऐनक तोड़ दी। सारम की चच्ची कहती है क्या हुआ, आपकी ऐनक ही तो टूटी है, कोई दिल तो नहीं टूटा। और फिर तारा की मां कहती है चलो तारा अब हम चलते हैं। सारम का बाप कहता है अरे आप तो जा रही हैं, आपने अपने आने का मकसद तो हमें बताया ही नहीं। दूसरी तरफ तारा सारम को कहती है सारम मैंने तुम्हें कहा था कि अपने घर वालों को समझा कर रखना, तुम्हें पता है तुम्हारे बच्चों ने क्या हरकत की है, मेरी अम्मी की ऐनक तोड़ दी है। ये कोई मामूली बात नहीं, समझो ये ऐनक नहीं टूटी बल्कि हमारा दिल टूटा है। दूसरी तरफ तारा की मां अपने शौहर को फोन करती है आपकी बेटी की पसंद बिल्कुल ही फजूल लोग हैं, मस्खरे लगे मुझे तो, मगर क्या करूं तुम्हारी बेटी उनके बेटे को पसंद करती है। तारा का बाप कहता है हमने अपनी बेटी को उनके बेटे से ब्याहना है, हमें अपनी बेटी की पसंद के सामने दीवार नहीं बनना चाहिए। तारा की मां कहती है देखो मैं पहले तुम्हें भुगत चुकी हूं और इसलिए सारी उम्र हो गई तुमसे अलहदा रह रही हूं। तारा और सारम भी मिलते हैं। सारम कहता है बस चंद ही दिनों की बात है, हम शादी के बाद गल्फ चले जाएंगे। तारा कहती खबरदार अगर तुमने ऐसा सोचा भी, मैं तन्हाई से तंग आ चुकी हूं, मैं जॉइंट फैमिली को एंजॉय करना चाहती हूं और तुम फिर मुझे तन्हाई की तरफ धकेलना चाह रहे हो, ऐसा सोचना भी मत। सारम अपने कंधे उचकाता है जैसे तुम्हारी मर्जी, अगर तुम्हें मेरा जंजाल पूरा पसंद है तो मैं क्या कर सकता हूं।